जय गुरु जी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचमी उमा संहिता अथैकादशोऽध्यायः। व्यास उवाच। कृतपापा नरा यान्ति दुःखेन महतान्विता यममार्गे सुखं येश्च तान्धमार्वन्द मे प्रभो। सनत्कुमार उवाच। अवश्यं हि कृतं कर्म भोक्तव्यं विचारतः शुभाशुभमथो वक्ष्ये तान् धर्मान् सुखदायकान्। अत्र ये शुभकर्माणः सौम्यचित्ताय दयान्विताः सुखेन ते नरा यान्ति यममार्गभयावहं। यः प्रदधाद्वदिज्वेन्द्रान् नामोपान्तकाष्ठपादुके स नरोऽश्वेन महता सुखं याति यमालयं। छत्रदानेन गच्छन्ति यथा छत्रेण देहिनः शिबिकाया प्रदानेन स रथेन सुखं व्रजेत्। शय्यासनप्रदानेन सुखं याति सुविश्रमम्। आरामच्छाया कर्तारो मार्गे वा वृक्षारोपका व्रजन्ति यमलोकं त आतपेऽपि गतक्लमाः। यान्ति पुष्पकयानेन पुष्परामकरानरा देवायतनकर्तारः क्रीडन्ति च गृहोदरे। कर्तारश्च तथा ये च यतीनामाश्रमस्य च अनाथमण्डपानां तु क्रीडन्ति च गृहोदरे। देवाग्निगुरुविप्राणां मातापित्रोश्च पूजकाः पूज्यमाना नरा यान्ति कामगेन यथा सुखं। द्योतयन्तो दिशः सर्वा यान्ति दीपप्रदायिनः। प्रतिश्रयप्रदानेन सुखं यान्ति निरामया। विश्राम्यमाण गच्छन्ति गुरुशुश्रूषका नरा। आतोद्धविप्रदातारः सुखयान्ति स्वके गृहे। सर्वकामसमृद्धेन पथा गच्छन्ति गोप्रदाः। अत्र दत्तान्नपानानि तान्याप्नोति नरः पथि। पादशौचप्रदानेन सजलेन पथा व्रजेत्। पादाभ्यगं च यः कुर्यादश्वपृष्ठेन गच्छति। पादशौचं तथाभ्यगं दीपमन्नं प्रतिश्रयं यो ददाति सदा व्यास नोपसर्पति तं यमः। हेमरत्नप्रदानेन याति दुर्गाणि निस्तरन्। रौप्यानदुप्रदानेन यमलोकं सुखेन सह। इत्येवमादिभिर्दाने सुखं यान्ति यमालयं। स्वर्गे तु विविधान् भोगान् प्राप्नुवन्ति सदा नरा। सर्वेषामेव दानानां न दानं परं स्मृतमम्। सदा प्रतिकरं हृदं बलबुद्धिविवर्धनं। नान्नदानसमं दानं विद्यते मुनिसत्तम। अन्नाद्भवन्ति भूतानि तदभावे म्रियन्ति च। रक्तं मांसं वसा शुक्रं क्रमादन्नात् प्रवर्धते। शुक्राद्भवन्ति भूतानि तस्मादन्नमयं जगत्। हेमरत्नाश्वनागेन्द्रैर्नारीस्रक च नन्दनादिभिः समस्तैरपि सम्प्राप्तैर्नरमन्ति बुभुक्षिता। गर्भस्था जायमानाश्च बालवृद्धाश्वमध्यमाः। आहारमभिकादक्षन्ति देवदानवराक्षसाः। क्षुधानि शेषरोगाणां व्याधिश्रेष्ठतमः स्मृतः। स चान्नौषधिलेपेन नश्यतिह न संशयः। नास्ति क्षुधा समं दुःखं नास्ति रोगः क्षुधा समः। नास्त्यरोगसभं समं सौख्यं नास्ति क्रोधः समो रिपुः। अत एव महत्पुण्यं दाने प्रकीर्तितम्। तथा क्षुधाग्निना तप्ता म्रियन्ते सर्वदेहिनः।
अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणदक्ष्वापि सर्वदः तस्मादन्नप्रदानेन सर्वदानफलं लभेत यस्यान्नपानपुष्टाङ्गः कुरुते पुण्यसञ्चयमः अन्नप्रदातुस्तस्यार्ध कर्तुष्वार्ध्व न संशयः त्रैलोक्ये यानि रत्नानि भोगस्त्रीवाहनानि च अन्नदानप्रदः सर्वं इहामुत्र च तल्लभेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां देहः परमसाधनं तस्मादन्नेन पानेन पालयेदेहमात्मनः अन्नमेव प्रशंसन्ति सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् अन्नेन सदृशं दानं न भूतं न भविष्यति अन्नेन धार्यते सर्वं विश्वं जगदिदं मुने अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणहन्ये प्रतिष्ठिताः दातव्यं भिक्षवे चान्नं ब्राह्मणाय महात्मने कुटुम्बं पीडयित्वापि ह्यात्मनो भूतिमिच्छता विदधाति निधिश्रेष्ठं यो दधान्दन्नमर्थिने ब्राह्मणायार्थरूपाय पारलौकिकमात्मनः अर्चयेद्भूतिमन्विच्छन् काले द्विजमुपस्थितं श्रान्तमध्वनिवृत्त्यर्थ गृहस्थो गृहमागतम् अन्नदः पूजयेदव्यास् सुशीलस्तु विमत्सरः क्रोधमुत्पत्तितं हित्वा दिवि चेह महत्सुखं नाभिनन्दे दधिगतं न प्रणुद्धात् कथञ्चन अपि श्वपाकेशूनि वा नान्नदानं प्रणश्यति श्रान्ताया दृष्टपूर्वाय हन्नमध्वनिवर्तते यो दधाद् परिक्लिष्टः स समृद्धिमवाप्नुयात् पितृदेवांस्तथा विप्रान् तिष्ठिश्च महामुने यो नरः प्रीणयत्यत्ने तस्य पुण्यफलं महत् अन्नं पानं च शूद्रेऽपि ब्राह्मणे च विशिष्यते न पृच्छेद्रोत्रचरणं स्वाध्यायं देशमेव च भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दधादन्नं च यः पुन्मान् स याति परमं स्वर्ग यावदाभूतसम्प्लवम् अन्नदस्य च वृक्षाश्व सर्वकामफलान्विताः भवन्ति ह यथा विप्रा हर्षयुक्ता स्त्रिविष्टपे अन्नदानेन ये लोकाः स्वर्गे विरचिता मुने अन्नदातुर्महादिव्य अस्ताच्छ्रुपुष्व महामुने भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनां नानासंस्थानरूपाणि नानाकामान्वितानि च सर्वकामफलाश्वापि वृक्षा भुवन संस्थिता हेमव्यापः शुभाः कूपा दीर्घिकाश्चैव सर्वशः घोषयन्ति च पानानि शुभान्यथ सहस्रशः भक्ष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च क्षीरं स्रवन्त्यः सरितस्तथैवाज्यस्य पर्वताः प्रासादः पाण्डुराभासः शयाश्वकनकोज्ज्वलः ताननन्दाश्व गच्छन्ति तस्मादन्नप्रदो भवेत् यदिच्छेदात्मनो भव्यमिह लोके परत्र च एते लोका पुण्यकृतामन्नदानं महाप्रभः तस्मादन्नं विशेषेण दातव्यं मानवे ध्रुवम् अन्नं प्रजापतिः साक्षात् दत्तं विष्णुः स्वयमः वरहरः तस्मादन्न समं दानं न भूतं न भविष्यति
कृत्वापि सुमहत्पापं यः पंचादन्नद्धो भवेत् विमुक्तः सर्वपापेभ्यो स्वर्गलोकं स गच्छति। अन्नपानाश्वगो वस्त्र शय्याच्छत्रासनानि च प्रेतलोके प्रशस्तानि दानान्योष्ठो विशेषतः। एवं दानविशेषेण धर्मराज पुरं नरः यस्मदाति विमानेन तस्मदानं समाचरेत्। एतदाख्यानमनद्धं न दानप्रभावतः यः पठेत् पाठयेदन्यांस समृद्धः प्रजायते। शृणुयाच्छ्रावयेच्छ्राद्वे ब्राह्मणान्यो महामुने अक्षय्यमन्नदानं च पितॄणामुपतिष्ठति। इति श्री शिवमहापुराणे पंचम्यामुमा संहितायां नन्दानमाहात्म्यवर्णनं नामेकादशोऽध्यायः। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, हे प्रभु, पापी मनुष्य बहुत कष्ट से यमलोक को जाते हैं। आप उन धर्मों को कहो जिनसे वे वहां सुख से जा सके। सनत कुमार जी ने कहा, शुभ अशुभ जो भी कर्म मनुष्य ने किया है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब मैं उन सुखद धर्मों को कहता हूँ। यहाँ जो शुभ कर्म करने वाले, शुभ हृदय वाले तथा दयालु पुरुष है, वे भयंकर यम मार्ग में सुख से जाते हैं। जो ब्राह्मणों को जूता खड़ाऊ देता है वह सफेद घोड़े में बैठकर यमलोक को जाता है। छाता देने से छाता लगाकर, पालकी देने से पालकी में बैठकर सुख से यमलोक को जाते हैं। आसन तथा शैया दान करने वाले विश्राम करते हुए सुख से जाते हैं। बगीचा लगाने वाले, छाया करने वाले, मार्ग में पेड़ लगाने वाले, धूप में बिना कष्ट के यमलोक को जाते हैं। फूलों के बगीचों को लगाने वाले पुरुष पुष्पक विमान पर सवार होकर जाते हैं। देव मंदिर बनाने वाले घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। साधुओं तथा अनाथों के आश्रम बनवाने वाले घर के भीतर खेलते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण तथा माता पिता की पूजा करने वाले पुरुष आदर के साथ स्वेच्छा से यमलोक को जाते हैं। दीपदान करने वाले दशों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। आश्रय देने वाले स्वस्थ होकर सुख पूर्वक जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले विश्राम करते हुए यमलोक को जाते हैं। दुखी ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर के समान सुख से जाते हैं। गोदान करने वाले सभी कामनाओं से संपन्न मार्ग से जाते हैं। इस लोक में जो अन्न पान मनुष्य दिए रहता है उन्हीं को वह यम मार्ग में पाता है। ब्राह्मण को पैर धोने के लिए जल देने से वह जल वाले मार्ग से जाते हैं। जो ब्राह्मण के पैर में मालिश करता है वह घोड़ों में सवार होकर जाता है। हे व्यास जी, जो मनुष्य पाद्य, जल, उबटन, दीप, अन्न तथा आश्रय देता है उसके पास यमदूत कभी नहीं जाते। सोने तथा रत्नों का दान करने से सभी कष्टों को पार करता हुआ मनुष्य यमलोक को जाता है। चांदी तथा बैल का दान करने से वह सुख से यमलोक को जाता है। इस प्रकार के दानों को देने से वे पुरुष सुख से यमलोक को जाते हैं। फिर स्वर्ग में अनेक प्रकार के सुखों को सदा भोगते हैं। सभी दानों में अन्न दान को उत्तम माना गया है, क्योंकि अन्न तत्काल सुख देता है, रुचिकर, बल तथा बुद्धिवर्धक होता है। हे मुनिवर, अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं और उसके अभाव में मर जाते हैं। रक्त, मांस, वसा, शुक्र इनकी वृद्धि क्रमशः अन्न से होती है। शुक्र से प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए यह संसार अन्नमय है। सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा, स्त्री, माला, चंदन इनके मिलने पर भी भूखों को आनंद नहीं मिलता। गर्भस्थित पैदा हुए बालक, युवा, वृद्ध, देवता, दानव, राक्षस सभी आहार करना चाहते हैं।
सभी रोगों में भूख सबसे बड़ा रोग है। वह निसंदेह अन्न रूपी औषध के प्रयोग से शांत हो जाता है। भूख के समान कोई दुख नहीं है। भूख के समान कोई रोग नहीं है। रोग न होने के बराबर कोई सुख नहीं और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। इसलिए अन्नदान के समान कोई बड़ा पुण्य नहीं है, क्योंकि भूख रूपी आग से झुलसे हुए सभी प्राणी मरते हैं। अन्नदाता को प्राणदाता कहा है और जो प्राणदान करता है वह सब कुछ देता है। इसलिए अन्नदान से सभी दानों का फल मिलता है। जिसके अन्नपान से पुष्ट हुए शरीर वाला व्यक्ति पुण्य संग्रह करता है, उसका आधा पुण्य निसंदेह अन्नदाता को मिलता है और आधा उनको। तीनों लोकों में जितने रत्न, सुख, भोग, स्त्री, वाहन आदि है, वे सब अन्नदान देने वाले पुरुष को इस लोक तथा परलोक में मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति का यह शरीर उत्तम साधन है। इसलिए अन्नपान से इस शरीर की रक्षा करें। अन्नपान की सभी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सबका आधार वही है। अन्न के समान कोई दान न हुआ और न होगा। हे मुनि, यह संपूर्ण संसार अन्न पर ही निर्भर है। अन्न ही शक्तिदायक है और अन्न से ही प्राणों की रक्षा होती है। अपने परिवार को कष्ट देकर भी अपना भला चाहने वाले को ब्राह्मण तथा भिक्षुक के लिए अन्न देना चाहिए। जो पुरुष ब्राह्मण, याचक तथा दुखी को अन्नदान देता है, वह अपने परलोक के लिए श्रेष्ठ संपत्ति को देता है। अपना भला चाहने वाले गृहस्थ को भोजन के समय आजीविका के लिए आए हुए मार्ग में थके हुए ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। हे व्यास जी, ईर्ष्या से रहित जो सुशील पुरुष क्रोध को छोड़कर अतिथि की पूजा करता है, वह भूलोक में तथा स्वर्ग में महान सुख का भोग करता है। पास में आए हुए प्राणी की निंदा न करे, न उसे ललकारे, क्योंकि चांडाल तथा कुत्ते को दिया हुआ अन्नदान भी व्यर्थ नहीं जाता। जो थके हुए, कभी न देखे हुए पथिक को बिना मानसिक कष्ट के अन्न देता है, वह धन धान्य आदि से संपन्न होता है। हे महामुनि, जो मनुष्य देवता, पितर, ब्राह्मण तथा अतिथियों को अन्न देकर तृप्त करता है, उसका महान पुण्य होता है। अन्नपान का दान ब्राह्मण अथवा शूद्र सबके प्रति महत्वपूर्ण होता है। उनसे देश, गोत्र, प्रवर, अध्ययन तथा देश आदि नहीं पूछना चाहिए। ब्राह्मण के मांगने पर जो उसे अन्न देता है, वह पुरुष प्रलय काल तक स्वर्ग में निवास करता है। अन्नदान देने वाले पुरुष द्वारा लगाए वृक्ष स्वर्ग में उसी प्रकार सभी कामनाओं को देते हैं, जैसे प्रसन्न हुए ब्राह्मण इस लोक में सब फलों को देते हैं। हे मुनि, महामुनि, अन्नदाता के अन्नदान से जो लोग स्वर्ग में बनाए गए हैं, उन दिव्य लोकों को सुनिए। उन महापुरुषों के भवन अनेक वर्ण वाले और अनेक सुख भोग की वस्तुओं से युक्त है। सभी इच्छाओं को देने वाले वृक्ष उनके आंगन पर लगे हुए हैं। सोने की बावड़ियां, सुंदर कुएं और वहां झीलें हैं। वहां सुंदर जल कल शब्द कर रहे हैं। भक्ष्य भोज्य पदार्थ, सुंदर पर्वत, वस्त्र तथा आभूषण है। नदियों में दूध बह रहा है। घी के पहाड़ है, सफेद महल है और सुनहरी शैयाएं बिछी है। उन लोकों में अन्नदान करने वाले जाते हैं। जो इस लोक तथा परलोक में अपना भला चाहे, वे अन्नदान करें। ये परम कांति वाले लोग अन्नदान देने वाले पुण्यात्माओं को ही प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्यों को विशेष करके अन्नदान देना चाहिए। अन्न ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप है। इसलिए अन्न के समान कोई दान न होगा। बहुत बड़े पाप को करके भी जो बाद में अन्नदान करने वाला लगता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। प्रेत लोक में विशेष करके ये 8 दान महत्वपूर्ण कहे गए हैं। अन्न, पान, घोड़ा, गाय, वस्त्र,
शैया, छाता, आसन, इन इस प्रकार के विशेष दानों से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के पुर को जाता है, इसलिए दान करना चाहिए। अन्नदान के प्रभाव से यह महात्म्य पूर्णप्रद है। इसे जो पढ़ता या पढ़ाता है वह समृद्ध हो जाता है। हे महामुनि, इस कथानक को जो सुने अथवा ब्राह्मणों को सुनाए, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान का फल मिलता है। और इस प्रकार श्री शिव महापुराण में अन्नदान महात्म्य वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।